सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस सृष्टि में जो सत है, सत्ता वाली चीज है, जो मैटर है, जो प्रकृति है, उसका होना तो है पर उसमें चैतन्य नहीं है, इसलिए वो जड़ है। जिसमें सत्ता भी है और चेतनता भी है वह जीवात्मा है। और जिसमें तीनों चीजें हों, सत्ता वाला भी है, चेतना भी है और आनंद भी है। अब ये अनोखी बात है कि जो परमात्मा में आनंद है, जो उसका सुख है, जो उसकी शक्ति है, जो उसके पास, उसके अंदर, उसके स्वरूप में जो प्रसन्नता भरी पड़ी है, उसकी इस जीवात्मा को बहुत जरूरत है। और उसकी झलक पूरी सृष्टि में सब जगह प्रतिबिंबित होती है। झलक दिखाई दे रही है, वो शीशे में आती भी झलक है। इसलिए जहां झलक हो रही है, जीवात्मा मोहित होकर उस झलक के पीछे भाग रहा है, लेकिन जहां वो आनंद है वहां वो नहीं जा रहा। इसलिए ये कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ना चाहिए जो परम आत्मा है, क्योंकि हम जिसे पाने के लिए दुनिया में है वह आनंद है, और वो जिसका स्वभाव है उसी के साथ जुड़ने से मिलेगा। दूसरे ढंग से हम कहें, अग्नि का स्वभाव गर्मी देना, प्रकाश देना। तो जिसका जो स्वभाव है उससे ही वो मांगा जाएगा। जल का स्वभाव शीतलता और तृषा को बुझाना, तरलता, ये उसका स्वभाव है। अब मजे वाली बात यह है कि अग्नि के पास आप निकट होना है, जितनी गर्मी चाहिए उतने नजदीक हो जाइए। मांगना नहीं पड़ेगा, बस नजदीक होना है। इसको कहते हैं उपासना। आप भगवान के नजदीक होते चले जाइए, उसका आनंद आप में बहने लग जाएगा। आप प्रकृति के नजदीक होते जाइए तो जड़ता तो आ जाएगी आप में। मतलब माया में आप जितने उलझ जाएंगे, भ्रमित तो हो ही जाएंगे। इसलिए जगत में जितना जितना आदमी उलझता जाता है, उसकी चंचलता बढ़ती है, उसकी अशांति बढ़ती है, और हर समय उसे लगता है अब मैं इसको जीत लूंगा। कभी वो धन जीतने में लगा हुआ, कभी पद जीतने में लगा हुआ है, कभी सम्मान जीतने में लगा हुआ, न जाने कितनी चीजें जीतने में लगा हुआ है। लेकिन हर बार यही होता है कि हाथ खाली रह जाते हैं, मिला हुआ हाथ से छूट जाता है। इसलिए दो तरह के लोग दुनिया में हैं। एक वे जो संसार के पीछे भाग रहे हैं, एक वे जो करतार की ओर दौड़ रहे हैं। कृष्ण भगवान ये चाहते हैं कि आप इस जगत में भी आनंद भोगें, रस लें, लेकिन इससे ऊपर उठें, और आपके हाथ से आपका परम आनंद भी नहीं जाना चाहिए। बैलेंस करके चलें, मध्यम मार्ग, संतुलन का मार्ग। दोनों ओर के चप्पू चलाते हुए नौका को आगे बढ़ाते जाएं। आपके जीवन में संतुलन चाहिए, लेकिन सावधान कि जब आप प्रकृति में जाएंगे, भौतिक जगत में जाएंगे, उलझना आसान है, क्योंकि वो फिसलन वाली जगह है। इसलिए वे लोग जो परम को पाने के लिए उत्सुक होते हैं वो निवृत्ति मार्ग अपनाते हैं। निवृत्ति मार्ग में संसार से होकर नहीं जाना होता, संसार से ऊपर उठकर जाना होता है। प्रवृत्ति पंथ में यह है कि आप संसार से होकर जाइए। उसमें ये अद्भुत बात है कि आपको घर गृहस्थ में, घर में गृहस्थी में अपना जीवन जीना है। गृहस्थ होकर आप रहेंगे, लेकिन आपका ध्यान घर में रहकर भी हिमालय में है। समस्या उनकी है जो हिमालय में बैठे हुए भी घर को ध्यान में ला रहे हैं। जो दुकान में बैठकर भी जिनको भगवान याद नहीं आता, और कुछ वे हैं जो मंदिर में बैठकर जिनको दुकान याद आ रही है। होना ये चाहिए कि आप दुकान में रहें, दुकान का काम करें, लेकिन अपने भगवान को भी याद रखें।